ઉજવણીનો માહોલ છે, કલાકારો નૃત્ય કરી રહ્યા છે ને ખુશીની એક લહેર વ્યાપી છે ત્યારે પશ્ચિમ બંગાળમાં શુભેન્દુ અધિકારીને મુખ્યમંત્રી તરીકે જ્યારે તાજપોશી થવા જઈ રહી છે। મહાકાળી માતાની થીમ પર શપથવિધિનું સ્ટેજ જે છે શણગારવામાં આવ્યું છે। કોલકાતાના બ્રિગેડ ગ્રાઉન્ડમાં 1 લાખથી વધુની જનમેદની ઉમટી પડી છે અને પરંપરાગત બંગાળી નૃત્યકાર અને સંગીતકાર દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવશે અને એમ પણ કહેવાય કે પશ્ચિમ બંગાળમાં નૃત્ય અને સંગીત એ જાણે પેઢી દર પેઢીથી આગળ આવતું આવ્યું છે। તેનું સંગીત છે, તેની મીઠાઈઓ છે, તેનું નૃત્ય છે એક અદ્ભુત સ્થાન ધરાવે છે, તેની એક અલગ સંસ્કૃતિ છે। ત્યારે 4000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ અત્યારે સુરક્ષામાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। તો ન માત્ર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ન માત્ર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા હોય, નીતિન નવીન હોય, પરંતુ અહીંયા 20 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ, एनडीए शासित राज्यों मुख्यमंत्रियों પણ આવ્યા છે। अजय यादव बड़ी विगतों साथ जुड़ाया है हमारी साथ। अजय, काफी सारे मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ममता बनर्जी को भी आमंत्रण भेजा गया है, लेकिन एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री अभी पहुंच रहे हैं। कौन कौन पहुंचा है, किस किस को आमंत्रित किया गया है ये कार्यक्रम के लिए? देखिए, अगर पूरे शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो सीधे तौर पे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके आकर्षण होंगे, गृह मंत्री जो कि पर्यवेक्षक भी हैं और खास करके पश्चिम बंगाल में पूरे जो चुनाव की कमान है कहीं न कहीं उन्होंने संभाली थी। लगातार वो भी न सिर्फ रोड शो, रैलियां, जनसभा, तमाम सारे कार्यक्रम वो करते रहते थे, बल्कि जो छोटी छोटी सभाएं भी होती थी और खास करके पार्टी किस रणनीति से आगे बढ़े वो भी कहीं न कहीं अमित शाह करते हुए नजर आते थे। तो अमित शाह के अलावा अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, 20 राज्यों के जो एनडीए शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री भी इस पूरे समारोह में शामिल होंगे। तो ये तो आकर्षण है ही, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अकेले इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के बतौर। उनके साथ कोई डिप्टी सीएम भी नहीं होगा और साथ ही साथ जो कैबिनेट है वो कैबिनेट भी शपथ नहीं लेगी। तो अभी तो इसी तरह की खबर आ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको काफी भव्य बनाना चाहती है। और उसके बाद एक दूसरा कार्यक्रम भी रखा जाएगा जिसमें न सिर्फ डिप्टी सीएम का ऐलान किया जाएगा बल्कि जो कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा वो भी ऐलान किया जाएगा। तो वो एक दूसरा कार्यक्रम होगा। इस तरह से कुल मिला के कह सकते हैं कि इस जीत को तमाम सारे दिनों में अलग अलग तरीके से काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करना चाहती है। जहां तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की या गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने की अगर बात करें तो न सिर्फ जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस वो कल रात को ही पहुंच गए थे, इसी तरह से सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जो स्पेशल फ्लाइट है या जो चार्टर्ड विमान है वो कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। और खास करके जो ब्रिगेड ग्राउंड है वो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कहीं न कहीं सबकी नज़रें वहाँ पे भी टिकी हुई कि कैसे कैसे लोग आते हैं। लेकिन आम पब्लिक का जो जमावड़ा है या कह सकते हैं महाजमावड़ा ब्रिगेड ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। न सिर्फ जश्न वहाँ देखने को मिल रहा है बल्कि लोग अपने अपने तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्हें लंबे समय बाद कहीं कहीं आज़ादी जैसा महसूस हो रहा है, वो लंबे समय कहीं कहीं घुटन महसूस करते थे। तो ममता बनर्जी को भी इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि शायद वो नहीं आए, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने जीत की है और खास करके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और एक पूरा जीत पाली हुई है कि ये जो पूरी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की उनकी 100 सीटों की चोरी करके हुई है, इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो काफ़ी गुस्से में है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि ममता बनर्जी इन्विटेशन के बावजूद न आए, लेकिन नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अजय, तो जे प्रमाणे पश्चिम बंगाल में अत्यारे कार्यक्रम की तैयारी परंपरागत बंगाળી नृत्यकार और संगीतकार द्वारा तमाम मेहमानों स्वागत करवामां आवी रह्युं छे। पोलीस बंदोबस्त है, परंतु अहींया जो आखुं स्टेज तैयार करवामां आव्युं छे ते स्टेज
મહાકાળી માતાની થીમ ઉપર આખું સ્ટેજ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, તેની જે સજાવટ કરવામાં આવી છે, એટલે માત્ર આ કહેવાય કે શપથવિધિ શક્તિ પ્રદર્શન તો છે, પરંતુ અહીંયા જે કહેવાય કે પશ્ચિમ બંગાળમાં એમ પણ જ્યારે દુર્ગા પૂજા થતી હોય છે ત્યારે માતાજીને લોકો વધારે ભજતા હોય છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે આજે આ ઇતિહાસ રચી દીધો છે. પરંતુ ઐતિહાસિક દિવસ એટલા માટે છે કારણ કે આજે પહેલી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી જે છે તે પશ્ચિમ બંગાળમાં શપથ ગ્રહણ કરવા જઈ રહ્યા છે, મુખ્યમંત્રી બનવા જઈ રહ્યા છે. એટલા જ માટે માતાજીનો આભાર માનતા આજે માતાજીની થીમ ઉપર, મહાકાળી માતાજીની થીમ ઉપર આખા સ્ટેજની સજાવટ કરવામાં આવી છે. ને જે સંસ્કૃતિ, જે સંગીત, જે નૃત્ય, જે પશ્ચિમ બંગાળની એક ઓળખ છે, જે તેને અન્ય રાજ્યો કરતાં એક અલગ કરે છે, તે માટે આજે નૃત્યકાર પણ ઉપસ્થિત, તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત કરવા માટે.